सिचुएशन बेस। यस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर दीपा बच्चों का मन मैडम, नहीं है, सिमरन मैडम गेट रेडी। अगर बच्चों का मन नहीं है कि आज पढ़ने का मन नहीं है मैम, बहुत लोग बोलते हैं कि आज मतलब थोड़ा सा रेस्ट के मूड में है, तो हाउ डू यू एंटरटेन योर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स का एंटरटेनमेंट भी हो जाए और वो थोड़ी बड़ी उसमें पढ़ाई भी कर ले, हाउ डू यू डू दैट? सिमरन सिमरन इज, मैम। यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तभी हमें पता लगेगा केमिस्ट्री लेक्चरर कितने डायनेमिक है। और वीनू हमारी इंग्लिश लिटरेट है, मास्टर्स इन इंग्लिश है। चलिए सिमरन जवाब दीजिए, कमान। So I have already faced such problem in my such situations in my classes, sir. तो बड़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ कि मैं उनको एक वर्ड बिल्डिंग गेम खिलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उससे ये होता है कि बच्चे जो हैं वो वर्ड्स जो हैं, वोकैबुलरी बच्चों की काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव होती है। एंड अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीनियर क्लासेस हैं या छोटी क्लासेस हैं या बड़ी छोटी क्लासेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन उनकी कौन सी क्लास है, उसके हिसाब से मैं उनको हमेशा इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एज आई सेड ऑलरेडी कि मैं वोकैबुलरी जो गेम्स होती हैं, 3 टीम्स बना ली और उन तीनों टीम्स में मैं उनको एंगेज करती हूँ कि हाँ आप बताएं एंडिंग वर्ड जो होगा फिर नेक्स्ट वो करेगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर तो हमारे पास कोई हायर क्लासेस है, तो हायर क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनको ऐसा करती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम एक गेम खेलेंगे। अगेन बिकॉज जब हम एक टीम को बीच में लाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं हर एक बच्चे में होता है कि यस आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई टीम। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने उनको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, जो चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी हो गया, मैंने टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा दिए, वो मैं उनको बोलती हूँ आप 5 मिनट लें एंड उसको फटाफट रिवाइज करें। और मैं तो बिल्कुल एक वन लाइनर जो है वो मैं हर एक टीम से पूछने वाली हूँ, तो लेट्स सी कि कौन सा जो है टीम जीतता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो इस चीज में मेरे क्लासेस में और मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी ज्यादा खुश रहते हैं। और इसका मुझे काफी जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड पर दीपा, मैम आपको अगर वो लोग सेटिस्फाइड? बोले उस समय, कि मैम हम लोग ये वोकैब भी खेलने के मूड में नहीं है क्योंकि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टडी, देन हाउ डू यू डू टू एंटरटेन देम हाँ, वही है कि फॉर अ अगर वाइल? जैसे कि मुझे था कि मैं पहला तो प्रायोरिटी यही रखूंगी कि मैं उनको, बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ उनको टॉपिक उनके रिलेटेड करवाना है, ये जो मैं पढ़ाने आई हूँ। अगर वो नहीं करते हैं तो देन ऑब्वियसली आई हैव द ऑप्शन ऑफ आउटडोर गेम्स, बिकॉज उसी से वो ज्यादा रिफ्रेश होंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं अगर आज मैं उनकी मान रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली वो मेरी ही मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है फिर मैं आई विल गो फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज। सर मैं बताना चाहती हूँ सर, इसमें यस कुछ दीपा ऐड जी, ऑन यू कैन करना ऐड, चाहती हूँ। पर प्लीज रुकिए दीपा, दीपा जी। नीरू, आई वांट कि आप भी लाइब्रेरी से बाहर आके थोड़ा बहुत बातचीत कर, कोशिश कर लो। आज भी मजा आएगा थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ आप भी बोलो। लाइब्रेरी से बाहर आ जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट आके, है ना? तो बढ़िया रहेगा। कोशिश कर लो, और यहाँ बोल सकती हो तो यहाँ बोल लो। पहले दीपा को मैं चांस दे रहा हूँ, उसके बाद आपकी टर्न आएगी। यस। और नहीं बोल पाओ तो कम सर से कम वो क्वेश्चन जरूर पूछना। यस प्लीज स्टार्ट सर दीपा। सर ये हो सकता है सब एक्सेप्शनल सिचुएशन हो कि सर बाहर बारिश हो रहा हो और हम लोग आउटडोर गेम नहीं कर सकते हैं, तो सर मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में, कि मैं क्या करूंगी कि जो एक रीसेंट टॉपिक, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा हो देश विदेश में जो भी चल रहा हो, उस टॉपिक को बच्चों को दूंगी और बोलूंगी ठीक है आज स्टडी नहीं करेंगे पर हम लोग को जनरल नॉलेज भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम लोग दो टीम्स में बट जाओ और उसके बाद फिर इस टॉपिक पे एक प्रो में रहो, एक एडवांटेज बोलो, एक डिसएडवांटेज, मतलब कि एक उसके फेवर में रहो, एक उसके फेवर में मत रहो, और दोनों मिलके मतलब डिबेट कर देखते हैं कि आप लोग में डिबेटिंग कैपेसिटी जो है किस तरीके से, मतलब कि कौन अच्छा डिबेट कर पाता है। और आप लोगों ने क्या अभी तक में न्यूज़पेपर कौन कितना बच्चा पढ़ता है वो मैं जानना चाहती हूँ, कितना ज्यादा जनरल नॉलेज किस बच्चे का है। तो ये स्टडी से रिलेटेड भी नहीं होगा और उनका जो जनरल नॉलेज और जो एबिलिटी है थिंक अबाउट द डेली न्यूज एंड ऑल, वो भी थोड़ा सा पता चल सकता है। ये भी कर सकते हैं सर। वेरी गुड आंसर, नम, सुपर। यस, नीरू जी, योर टर्न हैज कम। आप किसी से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, शाबाश। नीरू, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, शायद ईयरफोन की वजह से ना आ रहा हो। ईयरफोन एक बार हटा के जल्दी से चेक कर लो। नीरू, ईयरफोन की वजह से आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार ईयरफोन हटाकर डायरेक्ट गैजेट से बात करके देखो।
डायरेक्ट अपने मोबाइल से बात करो। मैम सर मैं बाहर जाती हूँ। मैं समझ सकता हूँ लाइब्रेरी में हम नहीं बोल सकते, अवॉइड होता है, करना होता है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और नाम लिख देना इनमें से किससे पूछना है। सिमरनदीप, आई एम गिविंग यू चांस टू आस्क एनी मेंबर, वीनू, दीपा, वैजी, आप कोई भी नाम लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए सिमरन, यू हैव अ ओके चांस। और डायनेमिक सिचुएशन दो, सर, थोड़ी हार्ड दो। माय आप बहुत क्वेश्चन इजी इज इजी दे रहे हो सब एक दूसरे को। सर माय क्वेश्चन इज फॉर वैद सर। सर अगर मान यस मैम। लीजिए कि आप कोई टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चा जो है वो ऑलरेडी कुछ जानता है उस बारे में, और ही से कि सर यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, सर ऐसा नहीं है ऐसा है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे? इफ यू आर योरसेल्फ नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करेंगे क्लास? यस वैजी, गिव योर आंसर बेस्ट। आफ्टर वैजी सर एनीबडी एल्स आल्सो ये ऐड, मैम, यू कैन। यस सर, ये पहले भी ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था एक बार, जब वो शायद मुझे लगा उस टाइम जो है मैम अटेंड नहीं हुए थे, तो जी जी। लेकिन नो उस टाइम प्रॉब्लम, भी यू यही कैन सिचुएशन थी कि अगर रिप्लाई विद योर न्यू वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आंसर नया जाएगा, मुझे पता है आप कुछ नया ही बताओगे। बोले बोले। बताइए, शाबाश। यस सर। सर ये मतलब जैसे अगर कोई बच्चा, उसको लगेगा कि मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद ये ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है उनके पास कोई नया मेथड होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको जो मेरा मेथड है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे जो है ये मेथड होते हैं, और खास करके मैथ में। और उसको मैं एक जो है जनरल प्रूफ की बात करूंगा, क्योंकि ऐसे हर क्वेश्चन जो है उसको एग्जाम्पल से तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक जो है वो जनरल सेंस में जो है एक एक उसको मैं प्रूफ दूंगा, जिससे जैसे मतलब जो है मतलब जो ये जनरल प्रूफ होगा, जिसको हम किसी भी एक्टिविटी में और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी वो ट्रू ही होगा। तो मैं उसको उस हिसाब से बताऊंगा कि देखो ये वाला जो मेरा मेथड है, ये हर सिचुएशन में जो है वो ट्रू बैठता है। हो सकता है उसका जो मेथड होगा वो कुछ सिचुएशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज होंगे जहाँ पे वो मतलब उसके लिए जो कंडीशन रखनी पड़ेगी। उसको मैं उसको बोलूंगा कि आपका मेथड हो सकता है वो ठीक होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो हर मेथड में सेटिस्फाई, मतलब हर एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं करता है। तो मेरा वाला जो मेथड मैं उसको बताऊंगा कि देखो ये हर सिचुएशन में आप इसको लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आपके वाले मेथड को भी हम एक बार जो क्रॉस चेक करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लूप होल हो सकते हैं, या आपका जो मेथड है वो भी ठीक है या नहीं है। सर आप सर कह रहे हैं, मतलब मैं कुछ जहाँ बोलना। तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप सिमरन अभी रुकिए शायद मैथ प्लीज। पॉइंट ऑफ व्यू से कह सिमरन, रहे हैं। अभी आप जवाब मत जी जी। दीजिए, क्योंकि आपका तो फाइनल जवाब रहेगा। दीपा कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप पहले उनको आवाज दीजिए। नहीं आ रही यस है। दीपा, प्लीज ऐड ओके ऑन। ओके सिमरन हमेशा लास्ट में जवाब देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना, तो ये तो बिल्कुल ओके। फाइनल टच देंगे बस। चलिए दीपा जी, स्टार्ट। सर अगर कोई बोलता है कि आप जो पढ़ा रही हैं मैम वो मतलब कि सही नहीं है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ टीचर मैं ये कोशिश करूंगी कि वो मेरे मतलब कि मुझे वहां पे इस तरह का साबित ना करने करने पाए कि दूसरे स्टूडेंट्स का मेरे ऊपर से ट्रस्ट उठ जाए कि भाई मैडम को तो कुछ आता नहीं है, मुझे ज्यादा आता है। बाद में बच्चे जो है वो इस बात को बूस्ट करते हैं अपने ग्रुप में कि देखो मैंने मैम को मतलब कि कंफ्यूज कर दिया एंड ऑल। तो इसमें हम लोग क्या करना, हमें यहाँ पे बहुत चालाकी से, हो सकता है कि मुझे वो टॉपिक में हो सकता है कि डाउट हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं ये किसी भी स्टूडेंट को इसको पर जाहिर नहीं होने दूंगी कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे कुछ कंफ्यूजन है या फिर आई हैव टू क्लियर माय डाउट्स। तो मुझे इसमें ये करना है कि मुझे उस टॉपिक पे अगर वो बोल रहा है तो हमने ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को बाद में करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, तब तक हम लोग पहले इस टॉपिक का जो कल हम लोग टुमारो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वी विल डू दिस टॉपिक का। तो उसके बाद फिर जो स्टूडेंट ने मुझे ऐसा चूज करने का कोशिश किया है, मैं उसे उस तरह के क्वेश्चन, उससे ज्यादा सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगी कि वो थोड़ा सा अपने आप में गिल्टी फील करने लगे कि ज्यादा टीचर से काबिल बनने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा उसको मतलब अपने वो में रहने का जरूरत है। मतलब मुझे आता है कि नहीं आता वो तो मैं चेक कर ही लूंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि वो मुझसे मतलब वहां पर दिखाने लगे कि हाँ भाई टीचर कुछ नहीं जानता और मैं ज्यादा जानता हूँ। तो उससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, हमारे जो इंप्रेशन है स्टूडेंट्स के सामने वो थोड़ा सा गलत पड़ सकता है। भले हो सकता है हमें कुछ भी डाउट हो, हम लोग इंसान है, हमें भी थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहां पर से क्लेवरली वहां से निकल जाना है और बच्चों को पता भी ना चले। और थोड़ा सा उसके बाद इस टॉपिक पे आके फिर जब मैं पूरी तरीके से उसमें श्योर हो जाऊं, या दूसरे दिन उस टॉपिक को हम लोग फिर ले सकते हैं। क्लासेस होते ही कितने देर के हैं, मुश्किल से 35-45 मिनट के होते हैं, तो हम लोग बच्चों को थोड़ा घुमा भी सकते हैं वीनू, यू वांट टू ऐड समथिंग? एंड सेव आवर आप सेल्स कुछ ऐड ओनली। करना चाहेंगे इसमें?
नहीं सर, दीपा मैम ने बहुत बढ़िया समझाया। ओके, अब तो नाउ ऐसे ही आई एम करते गिविंग हैं। चांस टू थैंक यू मैम। सिमरन। सिमरन फाइनल टच दीजिए। आ, ठीक है सर। मैथ्स सर का जो था, मुझे लग रहा था कि वो मैथ्स का बोल रहे हैं, कि मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बोल रहे हैं वो। ठीक है, यस तो यस मेरा मैम। एक जनरल था कि कोई भी अगर हमें टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर अगर बच्चा मुझे ये कहता है कि मैम ऐसा नहीं था, मैंने ऐसे पढ़ा था, शायद ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, मैंने ऐसे पढ़ा था। तो और जो मैम ये बात मुझे बोली कि मतलब मैम बता रहे हैं कि हम उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे या उसको थोड़ा ऐसा फील कराएंगे। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि मुझे ये चीज नहीं थोड़ी सी अच्छी लगेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े ज्यादा क्लेवर हैं, मुझे ये पता है, एंड दे ऑल नो कि मैम मुझे पॉइंट आउट कर रही है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा बच्चों के माइंड में भी आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता यस है कि हाँ, अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब नहीं मुझे आंसर आ पा रहा है, तो मैं शायद ऐसा करूंगी, उस बच्चे को मैं बुलाऊंगी, मैं उसको बोलूंगी बेटा हाँ ठीक है, आप एक्सप्लेन करें अपनी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं उसको पूरा चांस दूंगी कि वो अपना जो है वो टॉपिक क्लियर करे। ठीक है, और मैं भी अपना पूरा पॉइंट जो है वो पूरा क्लियर करूंगी। फिर उसके बाद मैं बच्चों पूरी क्लास के लिए एक टास्क ऐसा रख दूंगी कि भाई आज आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग अपने अपने लेवल पे सारे बच्चे जो है वो चीजें क्लियर करके आएंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आएंगे। एंड टुमारो जैसे ही हम आते हैं क्लास में, हम इसके बारे में फिर से एक डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, और उस पूरे जो टाइम मुझे एक दिन में जो टाइम मिल रहा है ना, वहां पर मुझे शायद कुछ ऐसा फिल्म आउट करने की जरूरत है कि हाँ, क्योंकि मैं भी अपने लेवल पे हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वो ठीक है या नहीं है। तो अगर इन केस मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे वहां पर उस टॉपिक को कुछ टर्म्स ऐसी घुमानी है, मुझे लगता है उस पूरे दिन में, कि कल जब मैं जाऊं तो बच्चों को मैं ऐसा करूँ कि वेरी गुड, मतलब पहले एक तो उसकी प्रेज भी करूँ, ताकि उस बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। और मेरा वहां पर एक ऐसा मतलब मुझे कहानी गढ़नी है जिससे कि मैं अपना पॉइंट भी रखूं कि भाई ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, अच्छा मैंने ऐसा बोला था, नहीं नहीं बेटा ऐसे था, ऐसे था। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्क करेगा। बच्चे को ज्यादा वो करना मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता। वेरी गुड, वेरी गुड। हर कोई डिप्लोमेटिक अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करे, क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, बात सुनिए। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एंडलेस है, ये तो बात आप एग्री करते हैं। तो जी। यस कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा हम ये चाहते हैं कि सिचुएशन को बार बार बोलना सीखो। और अभी तक आपके में से आपने दीपा को स्टार्टअप देखा कि इनका स्टार्टअप बहुत शानदार था, वीनू ने भी अप्रिशिएट किया, और वैजी ने भी जान करके देखा कि यार बहुत अच्छा बोल रही है। तो ये चीजें ना आप दूसरों से सीख सकते हो। तो इट इज अ यस सर। बेस्ट मोड कि जब आप सिचुएशंस को हैंडल करने लग गए, तो सिचुएशंस को लर्न नहीं करना, नेवर एवर लर्न। हार्डली, मैं भी अपने जो मैंने आपको पीडीएफ दिया होगा उसमें नोटी बॉय और स्लो लर्नर, हार्डली टू क्वेश्चन सिचुएशंस, नथिंग एल्स। रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वी डोंट वांट टू मेक यू डम। आपको शांत चुपचाप नहीं बिठाना, आपको क्या करना है, बुलवाना है। तो सिचुएशंस देनी है बार बार, और हर बार नई सिचुएशन दो। अभी भी आप लोग जो सिचुएशंस में रहे रहे हो, वो भी उससे भी ज्यादा हार्ड दी जाती है, विश्वास करना मेरी बात का। सपोज द स्टूडेंट इज देयर एंड ही इज, यू फाउंड हिम डूइंग ईव टीजिंग। वो आपको सड़कों पे ईव टीजिंग करता हुआ मिल गया, वीनू क्या करोगी आप? तो ये नया क्वेश्चन है, नई सिचुएशन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाने बैठ जाऊं, आंसर देने लग जाऊं, तो आप नहीं कवर कर पाओगे। 1000 सिचुएशंस दे सकता हूं मैं आपको। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस के द्वारा ऑन द स्पॉट बोलना आ जाना चाहिए। एक बार बोलना आ गया ना सिमरन, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू के अंदर। एक बार बोलना आ गया, आप क्या बोलते हो मैटर बाद में कर रहे हैं, आप कैसे बोलते हो ये बहुत जरूरी है। चलिए वीनू आंसर दीजिए, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे इस क्लास के, कमन। कोई बच्चा ईव टीजिंग कर रहा है और वो आपको मैम रोड पे ऑन द दिख के स्पॉट। ऐसी हरकतें करता, कोई गर्ल वगैरह को ऐसे करते, तो आपको, आप क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, बताइए। सर आनंद जी आप सिचुएशन भी तो आ सच में सकते हो कर 2 मिनट सकते। के लिए, कैमरा ऑन कर सकते हो अपना, नो प्रॉब्लम। वॉइस बंद रखना। यस, बताइए वीनू जी, व्हाट यू विल डू। समझा ही सकते हैं सर, मारपीट तो कर नहीं सकते उसके साथ। देखिए ऑब्वियस है, देखिए यू आर नॉट हियर फॉर गिविंग हिम एनी पनिशमेंट, और अलाउड भी नहीं है, राइट। तो आप क्या सर करेंगे, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन करेंगे क्लास में कि उसको ये समझाएं कि ईव टीजिंग इज बैड। पहले बात, आप ईव टीजिंग का मतलब समझ गए क्या सब जने?
हाँ, किसी को छेड़ना, परेशान लड़की को करना। छेड़ना, ऐसा बोलना है ना, हम्म, ऐसा। तो लड़की। आपने कहीं देख लिया उसे ऐसी हरकत करते हुए, अब आप क्या करेंगे क्लास में? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हो? यस दीपा जी, कमान। सर अगर मैं उसे ईव टीजिंग करते हुए देख लिया, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग टीचर्स जो हैं वो हम लोग स्कूल में हैं, हम लोग बाहर में मतलब वो बोल बट सकता है कि मैडम, दिस इज माई आपका प्राइवेट अल्टीमेट लाइफ। एम उसको हाँ, पढ़ाकर एंड होमवर्क यू देना डोंट नहीं हैव है, टू। शायद आप मेरे नोट्स में भूल गई हो, वहां कुछ लिखा हुआ था। आपका अल्टीमेट एम है उसको एक अच्छा सिटीजन बनाना। बिल्कुल सर, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस यस बताएंगे हम सर, कि वो अगर वो जैसे मैं वो आ हरकत रही कर हूँ। रहा है आ रहे हो? राइट राइट, उससे। वेट वेट, वेजी सर मैडम आ रही है उस टॉपिक पर, थोड़ा टाइम ले रही है। हाँ जी दीपा कमान। फिर वेजी को भी टाइम दे देंगे अपने बोलने के लिए, चलिए सर बताइए। सर मैं सर सर अगर मैं उसे ईव टीजिंग करते हुए देखती हूँ तो उस समय तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं जब क्लास में आऊंगी तो मैं एक मॉरल उस टाइप का एक स्टोरी ढूंढ के लाऊंगी और उस स्टोरी को बताऊंगी क्लास में। और फिर मैं उस लड़का से पर्टिकुलरली पूछूंगी कि तुम्हारा इस बारे में क्या वेरी गुड, ओपिनियन है। बहुत तो बढ़िया। फिर वो ये अपना ओपिनियन ऐसा ही देगा। कुछ सुनना चाहता था मैं आप लोगों से। वेरी गुड, बिकॉज योर अल्टीमेट एम इज टू डेवलप हिज एज ए मॉरल ऑल्सो, नॉट ओनली गिविंग हिम होमवर्क्स एंड गिविंग हिम सच असाइनमेंट्स वेदर ही कंप्लीट और नॉट ओनली दैट, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना भी आपका ही काम है उसको। ओके, तो जो आपके से जुड़ता है उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसको वहां तक लेके जाना, ये आपका स्टेप है। वैद जी आप कुछ ऐड कर रहे थे? आई वॉन्ट टू लिसन मिस्टर वेद प्रकाश, कमान। यस सर, यस सर, ये सर मैं इसको इसमें बोल रहा था कि मैं उसको मतलब जो जैसे वो जो हरकत कर रहा था उसके जो एक कॉन्सिक्वेंसेस, उसको जो रिजल्ट जो आएगा उसका, मैं उसके बारे में उसको बताऊंगा कि जो आप कर रहे थे उससे क्या क्या रिजल्ट, उससे क्या क्या हो सकता था, मतलब इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत पड़ सकती थी, इसलिए ये चीज जो है ये चीज करना ठीक नहीं है। ओके, चलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नई सिचुएशन। यस आई सिमरन आई कमान। वांट टू ऐड समथिंग। यस प्लीज सर प्लीज। सर मैं एक सिचुएशन पूछना प्लीज चाहती वेट हूँ। कीजिए, पहले सिमरन आंसर देंगे, उसके बाद मैं दीपा को चांस दूंगा सिचुएशन का। करना फटाफट प्लीज, टाइम लिमिटेड है। चलिए सिमरन। सर ये ऑलरेडी मेरे स्कूल में हो चुका है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कन्फ्रंट किया कि मैंने भी एक लड़के को देखा था। और लेकिन मैं उसी टाइम उसके पास चली गई। और जी जैसे सर। ही मैं वहां पर गई एंड जैसे उसने मुझे